हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जो की दुनिया। आज हम फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। और मैं मॉर्निंग में कर रही थी अपना काम, तो मम्मी करा रही थी पापा को ब्रश। मैंने कहा था आप पापा को ब्रश करा दो, तब तक मैं अपना काम कर लूँ, झाड़ू निकाल दूँ और मैं अपना फ्री हो जाऊँ जल्दी से। और फिर मैं नहाने भी चली गई थी और मम्मी करा रही थी पापा को ब्रश। और ब्रश कराने के बाद पापा को चाय वाय दे दी थी और मम्मी ने कर दिया था फ्री। कभी मैं करा देती हूँ तो कभी मम्मी करा देती है। मैं बिजी होती हूँ तो मम्मी कराती है, मम्मी बिजी होती है तो फिर मैं कराती हूँ। इसलिए मैंने कहा आप करा दो। और मैं फिर चली गई थी नहाने और फिर मैं नहा के आ गई थी। मैंने अपनी पूजा पाठ करके एकदम फ्री हो गई थी मैं। और फिर देखो मैं नहा के आ गई हूँ और मैं जा रही थी पूजा करने के लिए। और आज ज़्यादा इतनी सर्दी नहीं थी, इसलिए मैंने स्वेटर भी नहीं पहना था, सिर्फ टी शर्ट पहनी हुई थी। अभी पता नहीं क्यों बादल हो रहा है, इस वजह से सर्दी नहीं हो रही। और मैं अपनी स्लीव्स कर रही थी नीचे। और फिर मैं चली गई थी पूजा करने। पूजा करके मैं फ्री हो गई थी। फिर देखा तो पापा ने कल रात को ही बोल दिया था बेटा हम पोहा खाएंगे, तो मैंने पापा के लिए पोहा बना के रेडी कर दिया था। मैंने कहा पापा का इतना मन है तो मैं पोहा बना देती हूँ पापा के लिए। फिर मैंने पोहा बना दिया था और मैं अपने लिए भी ले आई थी और पापा को भी दे दिया था, मम्मी के लिए भी निकाल के रख दिया था क्योंकि मम्मी थोड़ा बिजी थी इस वजह से। तब तक आ गए भैया। भैया बोले मुझे टमाटर की चटनी और पनीर का पराठा ही खाना है, तो फिर मैंने वो सब तैयारियाँ की। और मैंने टमाटर को पीस लिया था पूरा अच्छे से। और एक प्लेट में देखो पनीर को कस कर लिया और कद्दूकस से, और प्याज डाल दिए। और ये देखो प्याज काट ली थी क्योंकि टमाटर की चटनी बनानी है इसलिए। और ये पापा के लिए सेक दिए थे मैंने, कुछ पनीर के पीस थे तो मैंने दे दिया था पापा को भून के अच्छे से घी में। और फिर उसी कढ़ाई मैंने घी निकाल के फिर कर दिया था ऑयल देखो गर्म होने के बाद मैंने डाल दी थी उसमें। टमाटर की चटनी बना रही थी तो बस वही सब कुछ डाल दिया। और फिर हमारी टमाटर की चटनी बन के हुई थी रेडी। आके देखा तो पापा की हो रही थी मालिश। मैंने कहा अब सही है, मतलब मालिश वालिश हो रही है। और फिर मैं चली गई थी बाहर क्योंकि आज निकली थी धूप, तो मैं चली गई थी बाहर थोड़ी देर के लिए बैठने। मैंने कहा जाती हूँ देख के आती हूँ, कोई था नहीं तो मैं अपनी चटाई लेके जाती हूँ डेली और फिर लेके आ भी जाती हूँ। और फिर बाहर जाकर देखा तो वहाँ कोई था नहीं, तो फिर मैं आराम से लेट गई। मैंने कहा तो पूरी चटाई मुझे ही मिल गई है, मैं आराम से लेट जाऊँ। मैं लेट गई थी आराम से और देखो बस उधर साइड भैया की बाइक खड़ी थी और कोई था ही नहीं आज पूरे में। और मेरे द्वार की तरफ तो धूप आती नहीं है। और फिर मैं आ गई थी अंदर और अंदर आके देखा तो पापा सो रहे थे, मैं भी आके लेट गई थी। और फिर उठी तो बनाई अपने लिए और पापा के लिए चाय। और चाय पीते पीते देखो मैं कर रही हूँ बातें पापा से ही। और फिर मैंने आज छोटे से गिलास में चाय पी थी क्योंकि मुझे इसमें पीना अच्छा लगता है। और पापा को भी चाय दे दी थी मैंने, पापा अपनी चाय पी रहे थे। फ्रेंड्स आप बने रहिए मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करो, लाइक करो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलो। और मैं हर रोज़ आपको एक नई वीडियो के साथ ऐसे ही मिलाती रहूँगी, आपसे मिलती रहूँगी और बने रहिए मेरे साथ। और फिर पापा चाय पीने के बाद पापा कर रहे थे वॉक। और उनका वॉक कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मंदिर पे वो वॉक करते नहीं, इसलिए हम बोलते हैं आप घर से ही वॉक करके जाया करो क्योंकि दिन में 3 से 4 बार वॉक करना होता है। अभी सर्दियों में तो इतना ज़्यादा वॉक नहीं कर पाते, गर्मियों में तो कर लेते हैं क्योंकि सर्दियों में बार बार बिस्तर से उठना फिर लेटना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मॉर्निंग में कर लेते हैं और फिर शाम को कर लेते हैं और दोपहर में एक बार और कर लेते हैं। ऐसे 3 बार ही कर पाते हैं, गर्मियों में ज़्यादा कर लेते हैं। और फिर पापा रूम में आके मंदिर के लिए हो गए थे रेडी। और ये देखो पापा मंदिर के लिए जा रहे हैं। गेट के बाहर वहाँ पे व्हील चेयर रख देते हैं तो बस वहीं पे जाएंगे, पापा भी बैठेंगे अपनी व्हील चेयर पे। और पापा मंदिर के लिए निकल गए थे और फिर पापा देखो मंदिर से आ भी गए हैं और आराम से देख रहे हैं अपनी कथा। ये देखो कथा में एकदम मगन है पापा और कथा सुन रहे थे। डेली का रूटीन है पापा का कथा सुनना। और अभी देखो मुझसे कुछ पूछ रहे थे, मैंने कहा हाँ पहले आप कथा सुन लो उसके बाद पूछना। फिर खाना वाना खा के फ्री हो गए थे पापा और दे दी थी उनको दवा और साथ में दे दिया था दूध। मैंने कहा पहले दवा खा लो, दूध फिर बाद में पी लेना क्योंकि दवा ज़रूरी है। हम एक भी दिन मिस नहीं करते पापा की दवा, अगर एक भी दिन मिस कर देते ना तो उनके सर में दर्द होने लगता है क्योंकि पापा की ब्रेन की सर्जरी हुई है माइंड की, इस वजह से ब्रेन हेमरेज हो गया था, इस वजह से माइंड की सर्जरी हुई है उनकी। और फिर पापा को भी फ्री कर दिया था और देखो पापा लेट गए थे और मम्मी कर रही है देखो पापा का बिस्तर सेट, उनको लिटा दिया था और हम लोग का भी बिस्तर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।